ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं ने आज राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर छतरपुर को सौंपा है। ज्ञापन में बर्ड्स एक्ट 2019 के अनुसार ठगों और बेईमान अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस अवसर पर ज्ञापन प्राप्त करने पहुंचे जिला कोषालय अधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव ने ज्ञापन लेते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पूरे मामले में देवेंद्र पाराशर प्रदेश अध्यक्ष जमाकर्ता ठगी पीड़ित परिवार ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में विभिन्न चिट फंड कंपनियों ने लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देकर उनकी पूंजी निवेश करवाई और बाद में भुगतान किए बगैर निवेशकों का पैसा लेकर भाग गई। आज ठगी पीड़ितों ने पूरे देश में एक साथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बर्ड्स एक्ट 2019 को लागू करने और ठगी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने और जमाकर्ताओं का पैसा वापस दिलाने की मांग करता है। उन्होंने कहा ठगी पीड़ितों के लिए एकल खिड़की खोलने की मांग भी की गई। उन्होंने कहा कि निवेशकों की मेहनत की कमाई डूब जाने की वजह से जमाकर्ताओं में निराशा है और आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। अतः संसद में पारित बर्ड्स एक्ट 2019 का पालन करते हुए हम पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ठगी पीड़ित परिवार के लोग मौजूद रहे। क्या शुभ नाम है आपका और किस विषय को लेकर आज कलेक्ट्रेट आए? मैं देवेंद्र पाराशर प्रदेश अध्यक्ष जमाकर्ता ठगी पीड़ित। हम आज यहाँ कलेक्टर साहब को एक आवेदन देने के लिए आए थे। जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि अपने भारत में बहुत सारी चिटफंड कंपनियाँ समय समय पे आई, लुभावनी स्कीमों के अंतर्गत लोगों का पैसा जमा कराया और पैसा लेकर के वो भाग गए। जो ग्राहक बहुत ज़्यादा परेशान हुए तो बर्ड एक्ट 2019 संसद में एक कानून बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। हम सब ठगी पीड़ित व्यक्ति जो भी आज यहाँ पे आए हैं, हमारी यही एक मांग है कि जो 2019 में कानून बनाया गया था उसे क्रियान्वित नहीं किया गया। हमारी ये लड़ाई है। सरकार ने बर्ड एक्ट 2019 के अंतर्गत ये कहा था कि जो भी कंपनियों किसी भी कंपनी में अगर व्यक्ति का पैसा जमा है और वो पैसा कंपनी नहीं देती है तो सरकार 180 दिन के अंतर्गत उसको 1 से 3 गुना तक जमा धन व्यक्ति का वापस करेगी। 2019 में कानून बनने के बाद आज तक उस कानून को क्रियान्वित नहीं किया गया है। हम सभी लोगों की जो यहाँ खड़े हैं कलेक्टर साहब को आवेदन दे करके यही एक मांग करी गई है कि उस कानून को आप लागू करिए। और ठगी पीड़ित परिवार आज पूरे देश में जिला तहसील लेवल पर ये ज्ञापन दे करके धरना प्रदर्शन भी कर रहा है पूरे देश में। और जैसा कि यहाँ क्या है कि अभी डाक के द्वारा जो भी आवेदन है वो लिए जा रहे हैं, तो हमारी एक मांग ये भी है कि यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय में एक खिड़की खोल दी जाए जिससे कोई भी व्यक्ति आता है तो अपना आवेदन सीधा जमा कर दे। जैसे हमारे निर्दिष्ट जिला टीकमगढ़ में अभी खिड़की खुल चुकी है, महोबा में खुल गई है, बहुत सारे जिलों में खुल गई, लेकिन हम कम से कम 2023 से बराबर ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी किए। हमारे ये जिलाध्यक्ष उत्तम दास जी लगातार 2 महीने तक यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन भी करते रहे, भूख हड़ताल में भी बैठे, लेकिन अभी तक यहाँ पे वो खिड़की नहीं खोली गई। हमारी आपके माध्यम से भी कलेक्टर साहब से अपील है कि चूँकि हम सभी लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ पे एक खिड़की खोली जाए जिससे कोई भी व्यक्ति आता है तो अपना आवेदन यहाँ पे जमा कर सकता है। सर, काफ़ी लोग आए थे कलेक्ट्रेट में और चिट फंड कंपनी को लेकर ज्ञापन दिया है, किस प्रकार का पूरा मामला है? एक्चुअली ये लोग बर्ड एक्ट 2019 के क्रियान्वयन के लिए आए थे। इन लोगों का कहना है कि हमारे जिला छतरपुर में बर्ड एक्ट 2019 क्रियान्वित नहीं हो रहा है और जो हमारे आवेदन लिए जा रहे हैं वो डाक के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो इन लोगों का कथन था कि बर्ड एक्ट 2019 यहाँ लागू किया जाए और जो ठगी के शिकार लोग हैं उनके लिए शिकायत करने हेतु एक एकल खिड़की बनाने की इन लोगों के द्वारा मांग की गई है। उसके संदर्भ में इन लोगों ने ज्ञापन दिया है। क्या कार्रवाई अग्रिम की जाएगी सर? ये चूँकि जो ज्ञापन दिया गया है इन्होंने माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए दिया गया है, तो अविलंब उनके ज्ञापन को यहाँ से प्रेषित कर दिया जाए। सर, इनका कहना है जितनी भी चिट फंड कंपनी खुलती है उसकी कोई जांच होती ना, कुछ सीधे पैसा सका करते ले जाती, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। शासन के द्वारा जो भी शिकायतें उपभोक्ताओं के द्वारा की जाती हैं उन शिकायतों को गंभीरता से उन शिकायतों पर विचार किया जाता है और संबंधित जो कंपनी जिसने ठगी की है उन पर कार्रवाइयाँ भी शासन के द्वारा की जाती हैं। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है।
हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।